अरेटो दुनिया का पहला ब्रांड है जो अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा शू बनाता है जो बच्चों के पैरों के साथ 3 साइजेस तक ऑर्गेनिकली ग्रो करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करते हैं 3 एलिमेंट्स। हमारी सुपर ग्रूव्स टेक्नोलॉजी जो नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे एक बड फ्लावर में ब्लूम करता है, वैसे ही अरेटो के सुपर ग्रूव्स बच्चों के पैर के साथ धीरे धीरे ब्लूम करते हैं। दूसरा, इसका इन्फिनेट फैब्रिक जो एक 3D निटेड फैब्रिक है जो काफी स्ट्रेचेबल और ड्यूरेबल है। और तीसरा, इसका स्क्विशी फोम जो बच्चों की पैर के शेप ले लेता है और उन्हें सपोर्ट करता है कुशन के साथ। और लास्टली, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इन्हीं सब चीजों के और डिजाइन फीचर्स के कारण अरेटो बनता है एक हाईली एर्गोनॉमिक शू जो बच्चों के 3 साइजेस की ग्रोथ में परफेक्टली फिट होता है। पिछले 11 महीनों में हमने 20,000 से भी ज्यादा जूते बेचे हैं। ये जूते हमने अपनी वेबसाइट से बेचे और अभी रिसेंटली हम मार्केट प्लेसेस पर भी आए। बट यही नहीं, 4 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हमने अपना पहला EBO खोला पुणे में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 80 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी। बट ये आस्क एक छोटी आस्क नहीं है, ये आस्क है इनोवेशन की, ये आस्क है इंडिया को आगे ले जाने की और फुटवेयर में डिसरप्शन लाने की। क्या आप हमारी क्रांति को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं? भाई शूज तो कंफर्टेबल है तेरे, कुछ तो अलग है। And the sole is nice. मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमने वो 50 मिनट फोन पे बात करी थी, उसने मेरे 11 महीने बदल दिए। मैं आपके पास आता हूँ। चलो, थैंक यू भाई। तो सेल्समैन तो सॉलिड है सत्यजीत। It's a nice name and nice logo. थैंक यू सो मच। And the designs are lovely. थैंक यू सो मच। ये बट साइज शायद एक आध साइज ही फ्लेक्सिबल होगा, राइट? के मैम, यू कैन सी इट, वहां तक जा सकता है। ये It हो seems रहा है। that you're pushing the envelope वहां पे। सेम शूज 3 साइजेस में, आप कोई भी शू निकाल के किसी भी इसमें डाल बट सकते वो हैं। कंफर्टेबल फील होगा। 20,000 बच्चों को बेचा है और 8% रिपीट है। प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी 11 महीने की। ये शूज सेम है, सेम साइज। तो साइज तो होगा ही नहीं फिर आपका, मतलब एक ही। नहीं, हम सर 15 SKUs ऑफ साइजिंग को 5 SKU में ले आते जब when you go from first to third, एकदम ऑनेस्टली बताना। जी बिल्कुल। मेरे को सेल्समैन गिरी मत करना जी बॉस। बिल्कुल। यहाँ पे समझदारी से ही काम होगा। 1 से 3 जब जाते हैं, हाँ जी। कंफर्ट क्या रिड्यूस होता है थोड़ा बहुत? हैं। नहीं सर, तो ये आपका दावा है, ये हमारा दावा कंफर्ट है। कम नहीं। हाँ। मुझे स्टोर का प्रॉफिट बताओ कितना है आपका? 1,50,000 था। तो एक बार मैं मोटा मोटी समझता हूँ 12 लाख में जी। आपका करीबन 50% तो कॉस्ट आ गया, 6 लाख कॉस्ट चला गया स्टोर के गुड्स का। जी 6 लाख में से 3 लाख के आपके खर्चे निकल गए जी। जो आपने मुझे बताए। जी तो 3 लाख रुपए और बच गए। जी। तो 12 लाख में आप कह रहे हो 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाकी 1.5 लाख कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए मैंने बलून के बारे में बोला था। हाँ, ठीक क्योंकि है। हम ऑलमोस्ट एक वीकेंड पे 1000 से 2000 बलून्स उड़ाते हैं। ठीक है, तो हम वो तो स्पेंड 1.5 करते लाख हैं। रुपए मार्केटिंग में जा रहा है। दादा, तो वो- मोटा मोटी वो fixed cost नहीं है। योर स्टोर इज ऑपरेटिंग रफली एट अबाउट 10% EBITDA करेक्ट। और हर महीने सेल बढ़ रही है। हाँ जी, पहले महीने क्या सेल थी 8 लाख रुपए की सेल। और अभी 12 लाख पे पहुंच गई। जी। आपका 7 करोड़ का सेल्स है तो 80 करोड़ क्यों मांगा आपने वैल्यूएशन? मैंने इसमें सिर्फ B2C सेल्स की बात करी है। हमने लास्ट ईयर B2B में स्कूल शूज में भी काफी काम किया था। एक ऑर्डर लिया था, वो स्कूल दोबारा रिपीट कर रहा है वो ऑर्डर, और ऑलरेडी हमारे पास POs हैं करीबन 10,000 पेयर्स के। तो आप कितने सेल्स पे एग्जिट करेंगे ये साल? 10 करोड़ के ऊपर। तो 10 करोड़ भी अगर हुआ तो जी। 8 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? अभी तक कितना हुआ? ये साल में ईयर टू डेट हम 3 करोड़ कर चुके हैं। ये और 4 महीने बाकी है, आपको पता है? जी, जी। और 7 करोड़ हो जाएंगे। और 7 करोड़ और कर लोगे? जी। इम्पॉसिबल, बट एनीवे। मैं ARR की बात कर रहा था। मैं सॉरी, देखिए, ये clear कीजिए, ये clear कीजिए। आई एम सो सॉरी, ARR की बात कर रहा था। शूज जो है इसका डिसीजन मेकिंग हैज गॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स। ओके। बच्चों को इतना कंफर्ट या लॉन्जेविटी के 3 साल चले, 3 जी। साइजेस चले में इंटरेस्ट जी। नहीं है। जी। उन्हें या तो वो सुपरमैन चाहिए या लाइट्स चाहिए या फिर स्पोर्ट शूज चाहिए। जी। तो आई थिंक इसका एबिलिटी टू स्केल जी। में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम अ कंज्यूमर माइंडसेट पर्सपेक्टिव, एंड फॉर दैट रीजन आई अबाउट थैंक यू। जो आप
प्राइसिंग पे बैठे हैं आज 2,500 रुपए, मतलब मैं तो 700-800 में खरीद लेती हूँ, एंड क्योंकि अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं, तो अगर मेरे में 3 जूते आ जाएंगे इतने में, तो ये जो यूटिलिटी वाला एंगल है कि ग्रोइंग फुट के लिए, वो इतना इट मे नॉट मेक सेंस। तो फाइनली दिस बिजनेस जो है वो बॉयल डाउन कर जाएगा डिजाइन्स एंड कितने गुड लुकिंग फैशनेबल जूते आप बना पाएंगे। पर आपकी मेकिंग कॉस्ट बहुत हाई है, 600-700 रुपए में आप बैठे, लॉन्ग टर्म में चैलेंज होगा, पर शायद आपका ईबीओ स्ट्रेटेजी वर्क करे, पर आज मैं इसमें बैठ नहीं ले पाऊंगी, तो फॉर दैट रीजन जो वो सत्यजीत था ना जिसने टॉयलेट सीट बनाई, वो आज वो सत्यजीत नहीं है जो सामने। दैट्स द प्रॉब्लम। आपको जाना है वापस वही सत्यजीत के पास। जी। आज द वर्ड ऑफ द ईयर इज ऑथेंटिक। जी। और वही आप लूज कर दिया। आई एम आउट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। रूफटॉप एक ऐसी ऐप है जहां पे इंडियन आर्ट फॉर्म्स की अलग अलग कोर्सेज बुक कर सकते हैं। ये कोर्सेज पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा रूफटॉप ऐप पे अलग अलग इंडियन आर्ट फॉर्म्स पे ऑनलाइन और ऑफलाइन आर्ट वर्कशॉप्स भी बुक कर सकते हैं। पिछले 2 से 3 सालों में 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने रूफटॉप के माध्यम से आर्ट वर्कशॉप्स बुक की है और लगभग 3,000 से भी ज्यादा आर्टिस्ट को सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड की है। शार्क्स इंडियन आर्ट को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने के लिए मेरी आपसे आस्क है 2 crores for 4% इक्विटी ऑफ रूफटॉप। एक यूजर जर्नी बता दो। सबसे शानदार बात यह है कि ऐप के द्वारा आप आर्ट को समझ सकते हैं। आर्ट कितने साल पुरानी है, कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, मटेरियल्स क्या यूज करते हैं। और आप जब एक कोर्स लेते हैं तब आपको सिर्फ इतने ऑप्शंस मिलते हैं। स्पेसिफिकली सबसे यूनिक पार्ट है मल्टीलिंगुअल। आज कोई पर्टिकुलर एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एक लोकल लैंग्वेज में ही सिखा पाते हैं, वही कंटेंट आप इंग्लिश और हिंदी में सीख रहे हैं आज। तो क्लास आपके ऐप पे होती है? यस। वीडियो क्लास है, कैसी क्लास है? इट्स अ वीडियो क्लास। तो लाइव है कि प्री रिकॉर्डेड है? दोनों है। लाइव ऑन साइट भी होगा ना, एक्सपीरियंशियल? ऑन साइट भी है। और अगर मुझे इंडियन आर्ट बाय करनी है अगर, तो आप मार्केटप्लेस नहीं हो? आज नहीं है, बट हम उसके एकदम कगार पे हैं। आप करोगे? एब्सोल्युटली। तो ये लाइव वर्कशॉप के 450 रुपए है। 1,000 रुपए में सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे अनलिमिटेड एक वीकली वर्कशॉप है, 2,000 में मंथली, और कोर्सेज है जिसकी प्राइस है 27,000। वो सर्टिफाइड कोर्सेज है बाय मास्टर आर्टिस्ट और वो 10 से 15 घंटा एवरेज है। ऑन साइट वालों की कॉस्ट कितनी है? 4 से 5,000 एवरेज आती है, कोई 2,500 की भी है, कोई 8,000 की भी है। अभी ऑन साइट डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। अभी तक हमने 1160 ऐसे आर्टिस्ट 122 टाउन्स ऑफ इंडिया में जिनके साथ होस्ट कराया है ये सारे। 1160 अगर टीचर्स है तो स्टूडेंट्स कितने ऑन बोर्ड किए आपने? लगभग हमारे 4,500 एक्टिव मंथली यूजर्स है और 7,500 8,000 ऐप पे रजिस्टर्ड यूजर्स है। यार बिजनेस तो आपका चल ही नहीं रहा है ना। पिछले महीने रेवेन्यू कितना किया? अराउंड 11 lakhs। लास्ट मंथ 11 lakhs, मतलब 7 lakhs और 7.5 8 lakhs। और उसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितना था? 0। लास्ट 3 महीने से हमने 1 रुपया मार्केटिंग में नहीं खर्चा है। अभी आपने कैक बोला, तो बिना मार्केटिंग के कैक कैसे आ सकती है? बिकॉज पहले जब हमने वर्जन 2 लॉन्च किया मार्च और अप्रैल, तब हमने सोचा था कि हमने पिछले 6 महीने में पिछले 6 महीने साल में कितना रेवेन्यू करेंगे? 2.25 to 2.6 करोड़ का हमारा टारगेट। भाई आपका बर्न क्या महीने का भी? 14 से 15 बिकॉज रेवेन्यू आ रहा है। आप करते क्या हो? आपकी कोई आमदनी है? क्योंकि लग रहा नहीं है मुझे कि आपको बिजनेस की आइडिया है, आपको नंबर्स नहीं पता है। इससे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा है। इसमें पैसा बहुत है, इसीलिए यही करता हूं। नहीं, अभी नहीं बन रहा है ना मेरे भाई। जी जी। तुमने पैसा रेज किया अभी तक? नहीं, कोई रेज नहीं किया। 100% equity is yours. My mom has, मतलब my family has. How much? My mom has 65. She had given loan. Loan कितना लिया तुमने? 3.25 so far. You come from a very well-to-do family जिसके पास means है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं, like अगर रन रेट की बताऊं तो मेरे पास 7-8 मंथ से ज्यादा रनवे नहीं है। कार्तिक, पता है लाइफ ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी बना देते हैं लोग। आपका अगर हम जैसे समझने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप सिंपल वर्ड में बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता। आप हर चीज को ना, जैसे वो बोलते हैं ना, कान ऐसे पकड़ने की बजाय वो ऐसे पकड़ रहे, राइट? सिंपल क्लियर कंसाइज आंसर्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आउट हूँ। आप ऐसे आए हो यहाँ पर, अगेन सीधी बात कि जैसे कि
किसने आपको उठाया हो बेड से और कहा भाई शार्क टैंक जाएगा, और आपने कहा जाऊंगा, और आप आके पहुंच गए। सीरियसली, ये आर्ट ट्रेनिंग जो है, लर्निंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया। ये है ही 80 नहीं, है ही नहीं। आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री क्रिएट करने में कितना पैसा लगता है आप जानते हो? एब्सोल्युटली। आपको पता है पिछले 5 साल में कितनी हॉबी आर्ट क्लासेस ऑनलाइन फेल हो चुकी है, कितने पैसे लग चुके हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है भाई। आई एम सॉरी बट यू हैव नो आइडिया बडी, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। अच्छा सुन, एक ना yes no टाइप क्वेश्चन है। If I have to buy any of these art forms online right now, can I? Yes, you can buy. Online मिल वारली जाएगी मुझे? पेंटिंग आपको मिलेगी ऑनलाइन, हाँ, सब कुछ सब मिल नहीं जाएगा। मिलेगा, कुछ सब नहीं नहीं, मिलेगा, सब कुछ कुछ मिलेगा। अनटैप्ड। मोस्टली सब कुछ मिल जाएगा। यस, बट वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो टॉप आर्टिस्ट के है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वो तो क्वेश्चन तुम्हारे पास भी रहेगा। I was या गलत रास्ते जा रहा था। या I am out here. सबसे अच्छी बात सुनी कि आप भारतीय संस्कृति और कला की दिशा में काम कर रहे हो। अदर देन दैट मुझे नहीं लगा यू हैड एनीथिंग टू ऑफर। थैंक यू शार्क्स। थैंक यू कार्तिक। गुड लक कार्तिक। Thank you. WTF, where F is fitness. हाय शार्क्स, मेरा नाम अनीता है। और मैं हूं विशाल और हम हैं WTF के फाउंडर्स। WTF हमारे नेबरिंग जिम्स के साथ पार्टनर करता है और उन्हें रीब्रांड करता है। वहां पे हॉस्पिटैलिटी, हाइजीन, एम्बियंस, स्टाफ ट्रेनर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके उन नेबरहुड जिम्स को एक प्रीमियम जिम्स में कन्वर्ट करता है, और मोर इंपॉर्टेंटली शार्क अफोर्डेबल प्राइसेस में ही। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, उन जिम्स को ऑपरेट भी हम करते हैं और मेंटेन भी हम ही करते हैं। तो WTF बस एक जिम ब्रांड नहीं है, ये है फिटनेस का नया टेक रेवोल्यूशन, जहां हमने बनाया है WTF ऐप, और ये आपका फिटनेस गाइड भी होता है। इसका सुपर हीरो है हमारा AI बॉट फिटी। फिटी एक WTF यूजर की एंड टू एंड फिटनेस जर्नी को मॉनिटर करता है। WTF ने ऑलरेडी NCR और बैंगलोर में 43+ जिम्स बना दिए हैं। हम कलकत्ता भी लॉन्च करने वाले हैं, और हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है शार्क, अगले 5 साल में 5000 क्लब्स को इंडिया में WTF जिम्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारा आस्क है 1 CR for 2% ऑफ इक्विटी। तो शार्क्स क्या कहते हैं, इंडिया को फिट बनाया जाए? लेट्स WTF। बहुत बहुत आपका स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में। थैंक यू। आपका मॉडल क्या है? लेट्स से अनुपम का एक जिम चल रहा है, अनुपम जिम्स के नाम से, राइट? अनुपम अपना जिम 3000 स्क्वायर फीट का चला रहे हैं लेट्स से पिछले 2 सालों से। अनुपम के जिम में बेसिक चीज है कि जिम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2-4 ट्रेनर है, अपना चल रहा है जिम, खर्चा पानी निकल रहा है, दैट इज ऑल। अनुपम का जो जिम है, अगर आप रियल एस्टेट एस्पेक्ट देखोगे, अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंच ही नहीं पाया। अनुपम को ये नहीं पता कि यार मेरे जिम में रिटेंशन क्यों नहीं है, रिन्यूअल क्यों नहीं है। अब WTF अनुपम के पास आता है, बोलता है अनुपम मैं आपका जिम आपसे बेटर चलाऊंगा। तो WTF अनुपम साथ करता है 5 साल की पार्टनरशिप, और इस 5 साल तक अब ये जिम चलाऊंगा WTF के नाम से। तो अगर अनुपम का जिम का नाम अनुपम है तो वो बन जाएगा WTF अनुपम जिम। अब इस जिम में वो सब दोनों नाम रहे। हाँ, हमेशा। बट ये फ्रैंचाइज है कि को ओनरशिप है? हम सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। एसेट अनुपम Profit का ही है, sharing, okay. जिम भी अनुपम का है, सब कुछ अनुपम का है। okay. हम यहाँ पे ऑपरेटर बन गए आके। Similar to Oyo हो गया। या तो फिटी जो मॉडल है वो एक तो एंड यूजर के लिए तो मैंने बनाया हुआ है, बट वो मेरा कंसोल, इट्स लाइक अ बेबी आई बिल्ट 2 years बैक। फिटी इज स्मार्ट, फिटी इज जस्ट स्मार्ट। फिटी को हमने बनाया क्लाउड LLM पे, जो एक ओपन सोर्स LLM मॉडल है। WTF का पूरा डेटा उसमें हम डालते हैं, जिम से हमने डेटा लिया, उस डेटा को उसमें फीड किया मैंने। कैसा डेटा कौन सा? तो उसका लास्ट 2 साल का क्या मेंबरशिप डेटा था, कितने लोग आए हैं, दिस इज ऑल आई नीड। तो अब जब यहाँ पे मैंने डेटा लिया तो मुझे समझ में आ गया एक प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, बंदा अगर मेंबरशिप छोड़ रहा है और तुमने देखा जिम अच्छा नहीं इसलिए छोड़ रहा है, इसमें डेटा मॉडलिंग, प्रेडिक्शन मॉडलिंग, मेरे को लग रहा है बज़वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो आप खुद जिम जाते हो? अभी इस समय तो 4 महीने शायद नहीं जा रहा हूँ। आप अपना प्रोडक्ट नहीं करते हो यूज, अपना सर्विसेज। मैं अभी धंधा बना रहा हूँ शार्क, एंड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फिट हूँ। मैं फिर मोटा इसलिए होगा कि मैं खाने पे मेरा फोकस नहीं, इस समय मैं रात को 4 बजे तक काम करता रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर जिम्स में जाता हूँ। I am out here. I can't lose. 65 लाख रुपीस हमने लास्ट मंथ किया, उसके पहले हमने 58 किया था, और हमने किया 56 लास्ट 3 मंथ्स की। ये मंथ ऑन मंथ जर्नी है। और ये GMV है? आप GMV है, ग्रॉस में। हाँ, GMV है। मतलब कि एक जिम पे आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए किए महीने का। 20 जिम पे आप रेवेन्यू लो 65 लाख का। 43 जिम्स में जो शुरू के 23 जिम है जो हमने 2021 में शुरू करे थे, वो अब सिर्फ हमारी टेक यूज करते हैं, क्योंकि वो जिम्स हमने सिर्फ एज अ पायलट यूज करे थे।
तो फिर 43 पोजीशनिंग क्यों किया? क्योंकि वो हम उनको अभी भी टेक के थ्रू हम उनको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बातें ना थोड़ी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये समझना सच क्या है झूठ क्या है। कंफ्यूजिंग बिजनेस है और खाली बज़वर्ड से आपने गेम खेला है अभी तक। अब मैं टेक की बात करता हूँ, बोलते टेक साइड कर दो, मैं बात करता हूँ, फिर आप कहते हो डेटा ले आते हो बीच में, मैं आउट हूँ। हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर टू थिंग्स, द फाउंडर्स एंड द बिजनेस मॉडल। फाउंडर्स में लॉट ऑफ फ्लॉज, कॉन्वर्जेशन स्टाइल में वो स्पेसिफिसिटी एंड स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं है। आपके नंबर्स ऑल्सो आर वेरी लो, तो इवन बिजनेस मॉडल वाइज वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि you will scale and I will get my money back. So please rework, rethink. But for today, I'm out. Thank you. आप थोड़ा जैसे अमन ने बोला बज़वर्ड ज्यादा यूज करते हैं एंड दिस क्रिएट्स एक क्वेश्चन मार्क इन्वेस्टर के दिमाग में। आई डोंट फील आई कैन ट्रस्ट दिस पार्टनरशिप, आई एम आउट। Okay.